इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्म से महात्मा बगई गांव कहते हैं बागई बागई बागई। अब तुम लोगों को कहना है आ गई आ गई आ गई। आप विचार करके रखना, पिछली बार तो ये लग रहा था कि वागई वागई वागई, बगई गांव से कब जाना होगा, लेकिन अब बगई गांव वालों का पुण्य हो गया है। अब तो आ गई है और आ गई है, और कब तक के लिए आ गई है कुछ कह नहीं सकते। पहले 3 दिन या 5 दिन रुके थे, क्यों सुनील भाई? 5 दिन रुके थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुण्य विशेष होते हैं तो संतों के आगमन हमारे शहरों में होते हैं, संतों का समागम हमें प्राप्त होता है। हमारी जब तीव्र भक्ति, जब हमारे तीव्र पुण्य के उदय एक साथ आ जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता चला जाता। हम जब बिहार करी गुवाहाटी से विजयनगर तक, मालूम नहीं था कि सूर्योदय तीर्थ पर भी जाकर भगवान को विराजमान करना है। सूर्योदय तीर्थ पर भगवान विराजमान अचानक कार्यक्रम बन गया विजयनगर से, और सूर्योदय तीर्थ पर जब थे तब पता नहीं था कि इधर बिहार होना है। अचानक बिहार का कार्यक्रम बन गया धुबड़ी का, और जब आधे रास्ते तक आ गए तब तक नहीं मालूम था कि बगई गांव का कार्यक्रम बनना है। लेकिन ग्वालपाड़ा से बगई समूहपुर के समाज आ गई। नदियों को मोड़ना आसान होता है, लेकिन सागर को मोड़कर विपरीत दिशा में लेकर आ गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहाँ उधर जा रहे थे, कहीं कहीं हम पढ़ते हैं ना कि नदियां उल्टी बह रही हैं, तो वो तो हमने कभी देखी नहीं है। एक बार बटेश्वर में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पूर्वोत्तर में नदी पश्चिम से पूरब में बह रही हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उल्टी पूरब की ओर बहने लग गई। मैं आपसे कहूंगा अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। आप विचार करना, एक भी तीर्थंकरों ने जन्म नहीं लिया पूर्वोत्तर में, लेकिन आपके पुण्य विशेष रहे जो संतों के, भगवंतों के दर्शन आपको पूर्वोत्तर में होने को मिल रहे हैं। जिस नमोकार मंत्र को तुम रोज पढ़ रहे हो, विचार करना, अभी मंदिर में बैठे हुए भगवान तुम्हारे पास नहीं आ सकते, मंदिर में बैठे हुए भगवान तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकते, मंदिर में बैठे हुए भगवान सब सिद्धालय में चले गए, लेकिन जिस नमोकार मंत्र को आप रोज पढ़ रहे हो, नमो अरिहंताड़म, नहीं है, वो तो विदेश क्षेत्र में विद्यमान है। नमो सिद्धालम, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में बैठे हैं। नमो आर्याणम, कहाँ है आर्याणम? हैं? आप विचार करना, नमो वज्रायाणम, उनके भी दर्शन मिलते हैं, और नमो लोहे सब साउडम, ये तीनों परमेष्ठी आपको चलते फिरते आपके यहां पहुंचते हैं। ख्याल करो कैसे हम अपने उस पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें, कैसे हम अपने उस जीवन को बढ़ाने का प्रयास करें, कैसे हम अपने जीवन को उस परम तत्व में लाने का प्रयास करें। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, हम जिनकी उपासना करते हैं, जिनकी श्रद्धाएं और आस्थाओं से भरते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में उत्साह और उल्लास आता है, वैसा ही हमारे अंदर का भाव परिणति होती चली जाती। अगर हम संसारिक व्यक्तियों के प्रति मन में उल्लास लाते हैं, संसारी व्यक्तियों के प्रति मन में उत्साह का भाव लाते हैं,
तो हमारे अंदर वैसे ही परिणाम, वैसे ही विचारधारा और वैसी ही प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं और हमारे अंदर अच्छे भाव आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छे विचार आते हैं और अच्छे लोगों का स्मरण होता है, तो हमारे भाव, हमारे परिणाम वैसे ही शुरू हो जाते हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करो, अपने जीवन में हमें क्या बनना है। हमें अपने जीवन में व्यापारी बनना है, हमें अपने जीवन में संसारी बनना है, हमें अपने जीवन में और अन्य अन्य चीजों का प्रवेश करना है, तो हम वैसा विचार करें। और हमारे जीवन में हमें संतत्व को पाना है, हमें अपने जीवन में उस परम तत्व को पाना है, तो उनकी उपासना और उनकी आराधना में लग जाए। जैसा मन होता है, जैसा जीवन होता है, वैसा ही सब कुछ घटित होना प्रारंभ हो जाता है। बगैगांव वालों, कुछ पुण्य किया होगा आप लोगों ने, कुछ ऐसे भाव रखे होंगे आप लोगों ने कि जो आपके नगर में संतों का आवागमन चालू है। नहीं तो मुझे मालूम है ऐसे ऐसे नगर हैं कि जहां से एक बार संत निकल जाएं, दोबारा वहां संत भी नहीं पहुंचते हैं और वहां पर उनका कुछ भी। लेकिन आपके पुण्य ऐसे हैं कि आपके मन में भी होता है कि महाराज को लाएं और महाराज के मन में भी होता है चलो एक बार बगैगांव फिर चलना है, क्योंकि उन्होंने कोई पुण्य ऐसा कार्य कर रखा होगा। समझ के रखो, अपने जीवन को उस पुण्य से जोड़ने का प्रयास करो, उस भाव से जोड़ने का प्रयास करो। अनंत काल से संसार में हम आए हैं और संसार की क्रियाएं करते रहे हैं, करते रहोगे। संसार की क्रियाएं सिखाने के लिए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, टीचर और संसारिक लोग हैं, वो तुम्हें सिखाएंगे संसार की क्रियाएं। लेकिन संसार से पार जाने की क्लास, संसार से पार जाने की व्यवस्था, संसार से पार लगने की व्यवस्था वो वहां नहीं मिलने वाली है, वो यहां मिलने वाली है। और यहां जब आना शुरू हो जाते हो तो समझ के रखना, संसार से पार जाने की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। किन किन को संसार से पार होना है? मन में तो महाराज बहुत है, लेकिन परिवार वाले छोड़ते नहीं। आप विचार करके रखना, मन में तो बहुत है महाराज, लेकिन घर के कार्य छूटते नहीं हैं, परिवार के कार्य छूटते नहीं हैं, हमारे अशुभ कर्म छूटते नहीं हैं। तो कैसे हम संसार से पार जाएं? संसार से पार जाने के लिए थोड़ा सा आप अपने मन को कंट्रोल करो, समझने का प्रयास करो, अपने जीवन को जानने का प्रयास करो। गुवाहाटी चातुर्मास जो मेरा बाकी लोग बोलते हैं और आप लोग भी बोलते हो कि बहुत सफलताओं के साथ हुआ, ऐसा चातुर्मास जो पूर्वोत्तर का प्रथम चातुर्मास था, उसने बहुत बहुत ऊंचाइयों को पाया। और आप विचार करके रखना, सबसे बड़ी सफलता अगर मैं वहां की मानता हूं, लोग बहुत आए ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लोगों ने लाभ बहुत लिया ये भी बहुत बड़ी सफलता नहीं है। सफलता ये सबसे बड़ी हुई कि जो हमारे सूर्योदय पहाड़ के भगवान एक कमरे में विराजमान थे, वो अपनी वेदी पर विराजमान हो गए, उनका पंचकल्याणक हो गया। सबसे बड़ी सफलता ये हो गई। और इससे भी बड़ी होती है कि दो चार दीक्षार्थी तैयार हो जाते, उनको दीक्षा देता तो और बड़ी सफलता हो जाती। तैयार है, गर्भ में घी बीज तो आ गया है, लेकिन वह जन्म नहीं हो पा रहा है ना। माँ के गर्भ में जीव आए तो 9 महीने में जन्म हो जाता है, लेकिन सन्यास के गर्भ में जीव आए तो बहुत समय लगता है। वैसे उसका कोई ज्यादा समय नहीं है, बस ये पकने की जरूरी है। मैं आपसे कहूंगा, आज जो यहाँ पर हमारे बिजू भाई बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, आज छोटू बेटा है, राजा भाई बैठे हैं, ये सभी जो लोग, कैलाश जी, एक ऐसा, जब से ये लोग हमको मिले हैं
तब से और आज तक ऐसा दिन नहीं जाता है कि जब ये लोग हमारी चिंता नहीं करते हैं। क्या लेना देना इनसे, हम में चले जाएंगे, जे अपने में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी मन में एक भाव इनके ये रहता है कि चलो हमें महाराज का लाभ लेना है। और ये अभिषेक को देख रहे बरपेटा को, अशोक जी का बेटा, ये तो आके ऐसे पटाता है, धीमे धीमे कान बात कर करके ऐसा पटा लेता है कि महाराज जी उधर नहीं जाना, इधर ही निकलना है, ऐसे ही लौटना है। बरपेटा वाले हम सब तैयार बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा पुण्य होगा। कभी कभी तो मुझे भी अपने आप पे आश्चर्य होता है कि जैसा मैं सोचूं वैसा होता नहीं है। क्यों? भक्तों के पुण्य से भगवान के प्यार होते हैं। जहां भक्तों का पुण्य विशेष होता है वहां भगवान के प्यार होते हैं। और शिष्यों के विशेष पुण्य से संतों के प्यार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धुबड़ी की तैयारी पूरी, पोस्टर छप गया, पोस्टर लगवा दो, छप गया है, हर जगह पोस्टर जाने की तैयारी थी, वो जा ही रहा था पोस्टर, इतने में बगई गांव का श्रीफल आ गया। और आप यहाँ श्रीफल का बड़ा बेत, ये जो श्रीफल दिख रहा है ना, बाजार में कितने का मिलता है, लेकिन यहां अगर महाराज को श्रीफल चढ़ जाए तो लाखों का हो जाता है वो। आप विचार करके लगना श्रीफल, और हमारे अशोक जी तो श्रीफल चढ़ा ही नहीं, ये कहते श्रीफल चढ़ाया तो मेरी दीक्षा हो जाएगी। इनको निर्वाण की तैयारी हो रही है, श्रीफल नहीं। और ये मोन्टू के सामने तो चढ़ाऊ नहीं, ये तो फोटो खींच के डाल ही देगा, दीक्षा था श्रीफल चढ़ा दिया। पुण्य है इनका। भगवान को घर में बैठा रखा है, चैतालय में भगवान विराजमान कर रखे हैं, और पूरा इनका बेटा राजेश, वो बहू, पूरा परिवार लगा है। और अगर ऐसा ही भाव रहा तो इनकी दीक्षा हो भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कभी पुण्य जगह हो जाए तो क्या आश्चर्य है। और इनको तकलीफ भी नहीं होगी, बाल भी नहीं है, केसलोज में भी आराम रहेगा। लेकिन आप पीछे मत पड़ जाए ना उनके, नहीं तो तुम पड़ ही जाओ उनके पीछे, महाराज ने बोल दिया तो हो जाए। उनके भाव अच्छे हैं। मैं आप सबसे आज इतना ही कहूंगा, आपके पुण्य से मैं आ तो गया हूं, कैसा क्या होना है। आपने श्रीफल चढ़ाया है, अष्टांगा का विधान, सिद्ध चक्र विधान, वो बहुत पुण्यशाली का ही होता है। हमारे मंत्री जी सुरेंद्र जी ने बोला कि महाराज आप तो हाँ कर दो, हम सब लोग तैयार हैं। और सभी लोगों ने पात्र भी मन में बना रखे हैं, उनके सौदे में इनको बनाना है, कुबेर इनको बनाना है, ये सब तैयारियां सबकी चल रही हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि सब मन बना के रखो, भाव बना के रखो। हमें केवल सिद्ध चक्र विधान सिद्धों की आराधना के लिए नहीं करना है, हमें सिद्ध चक्र विधान सिद्ध शिला का शिलान्यास करना है, क्योंकि सिद्धों का शिलान्यास यहीं पर बैठकर होगा, शिलान्यास वहां जाकर नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये इंडिया डिजिटल इंडिया हो रहा है। मुख्यमंत्री कहीं जाएं और कहीं का उद्घाटन कर देते हैं, कंप्यूटर से वो करते क्या, रिमोट से। बताया था कि कल बगई गांव में अहमद जी आए और उन्होंने यहाँ से 2-4 गांवों के उद्घाटन कर दिए मंडपों के। कैसे किए, रिमोट दबाया, टीवी पे दिख गया, हो गया उद्घाटन वहां पर। तो आप विचार करके रखना, हम ये डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं, तो सिद्ध शिला का शिलान्यास करना है तो सिद्ध शिला पर नहीं जाना पड़ेगा, वहां का शिलान्यास करने के लिए यहीं इसी भूमि पर हमें सिद्धों की आराधना करना है। और जो लोग सिद्धों की आराधना करना शुरू करते हैं, समझ के रखना, उनका सिद्ध शिला पर शिलान्यास शुरू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बहुत पुण्यशाली होंगे वो लोग जहां आज इस अष्टांगा पर्व में सिद्धों की आराधना का सौभाग्य मिल रहा होगा, सिद्धों की आराधना करने का पुण्य अवसर मिल रहा होगा। बहुत सारी समाजें हैं पूरे आसाम, गुवाहाटी में, आसाम में, पूरे में बहुत समाजें हैं। लेकिन अगर किसी को सौभाग्य मिला तो आप विचार करना, आसाम में ही नहीं और कई जगह सिद्ध चक्र विधान हो रहे होंगे।
महिलाएं तो मंदिर में बैठ के रोज कर लेती हैं। कई जगह सिद्ध चक्र विधान हो रहे होंगे, आसाम पूर्वोत्तर में ही नहीं पूरे भारत में कई जगह विधान हो रहे होंगे, लेकिन हर जगह संतों का समागम नहीं होगा, हर जगह संत भगवंत नहीं होंगे, हर जगह मुनि आचार नहीं होंगे। पूर्वोत्तर में आप विचार करके रखना, ये तुम्हारे पुण्य तो देखो होगा कि नहीं, यहां पर बात की बात है, लेकिन भाव तो बनाओ, पुण्य तो बनाओ। भाव बनाने में क्या दिक्कत है? धुबड़ी वाले भी लगे हैं और आगे कहां कैसे क्या होता है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे पुण्य बढ़ाते चले जाओ। सिद्धों की आराधना करना ही करना है। एक एक तरीका, एक एक चीज कि एक एक गुण जो सिद्धों के हैं वो कहीं सिद्धों के ही नहीं है, हमारे भी हैं। ख्याल करो, पानी को अगर निकालना है, जहां हम बैठे हैं उसी के नीचे जल है। ख्याल करना, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, जितना तुम गहराई में खोदोगे उतना तुम्हें नीचे जल की प्राप्ति होगी, और जितना अंदर खोजते जाओ, जितना खोजोगे उतना तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, बगई गांव का नाम सबसे पहले हमने सुना था हमारे राजेश भाई राव का और अनीता बहन के माध्यम से कि बगई गांव के हैं। हमारे पास ये लोग आए जब पूर्वोत्तर वाले, तब मैंने इनसे बोला कि भाई मैं राजेश भाई को जानता हूँ और बाकी के लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन आज राजेश भाई से कह रहा हूं, आज इन सबको मैं जान गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले आप अकेले थे, ऐसे थे कि आपको लगता था कैसे होगा, लेकिन अब आपके साथ इतने सारे लोग हैं, आप इन सबके साथ हैं, तो कोई अच्छा ही कार्य होने वाला है। आज इतना ही कहूँगा। बगई गांव का ये प्रवास बहुत ऐसा हुआ है कि कहाँ जाते जाते कैसे मुड़ गए। तो हमें आपसे कहूँगा कि अगर आपके यहाँ विधान बहुत उत्साह और भक्ति रहा तो आनंद के साथ होगा और बहुत अच्छा होगा। और चिंता नहीं करना, पहले तो अपरिचित थे लेकिन अब थोड़े परिचित हो गए हैं। मैं शुरू में बोलता हूँ ना, कभी कभी आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूंगा, आज हूँ नया नया, कल पुराना सा लगूंगा। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूँ सपना, कल तुम्हें अपना सा लगूंगा, आज हूँ सपना, कल अपना सा लगूंगा। तो तुम पूरे दिल से, मनोयोग से उस लाभ को लेना। जो भी कार्यक्रम होगा आगे का आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। सभी को मैं मंगल आशीष देता हूं। और जो भक्त, अनंत अनंत भक्त हमें इस हमारी मंगल यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं, मंगल यात्रा में हमारे सहपाठी बन रहे हैं, मंगल यात्रा में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले भगवान का विहार होता था तो देवता लोग उनके सहयोगी बनते थे, जगह जगह जाकर समोसण लगाते थे। आज वो भगवान नहीं है तो वो देवता भी नहीं है। आज इस धरती पर चलते फिरते भगवान संत हैं, तो चलते फिरते देवता ये लोग बैठे हैं जो संतों के विहार में सहयोगी बनते हैं, वो चलते फिरते देवता हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।